जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज कीट वितरण की घोषणा की है? तो दोस्तों, बाजरा के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्त बीज वितरण की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजरे के बीज को फ्री वितरण कर रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, राजस्थान की दोस्तों जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने अनुप्रयुक्त अनुसंधानों के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों, यह की है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कंगिनसन द्वारा लॉन्च किए गए नए कृत्रिम बुद्धिमानिता चैटबॉट का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है डेविन। डेविन इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नवीनतम यूनिडिप रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक पर भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों, इसमें भारत का स्थान है 134वां स्थान है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने कानून और विविधता समाधान पर भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं सिंगापुर ने। यह सिंगापुर ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, FY25 के लिए भारत के लिए फिच का संशोधित सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान क्या है? तो दोस्तों, ये है 7% है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत ने फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए किस संगठन के साथ $23 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह की हैं एशियाई विकास बैंक के साथ। एशियाई विकास बैंक के साथ भारत ने फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए $23 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है। तो दोस्तों, यह मनाया गया है 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी क्षेत्र में किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो दोस्तों भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ईवी क्षेत्र के किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं आईआईटी रुड़की के साथ। ये आईआईटी रुड़की के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आईआईटी रुड़की जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है DIPWD और COA के बीच सहयोग का लक्ष्य किसका समर्थन करता है? तो दोस्तों यह करता है विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है पैरामाउंट ग्लोबल की 13.01% हिस्सेदारी खरीदकर रिलायंस इंडस्ट्री किस कंपनी में हिस्सेदारी हासिल कर रही है? तो दोस्तों यह कर रही है बायकॉम 18 के साथ कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में पर्यटन सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर में पर्यटन सुविधा स्थापित करने के लिए योजना बना रहा है? तो दोस्तों यह बना रहा है महाराष्ट्र राज्य बना रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और दोस्तों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, पंजाब की चंडीगढ़ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है वह किस टीम ने हासिल की है? तो दोस्तों यह की है मुंबई टीम ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है वर्ष 2022 और 2023 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2022-23 के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी से कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 92 लोगों को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है किसानों और MSMI को वित्तीय सहायता देने के लिए किस संगठन ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है आरएजी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर राज भाई हैं जो आंसर कमेंट करके डेली और सही आंसर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है चीन, ईरान और रूस द्वारा संयुक्त नौसेना अभ्यास किस जल क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों चीन, ईरान और रूस के बीच जो नौसेना का अभ्यास हुआ है वह किस स्थान पर हुआ था, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन नंबर बी में रखा है अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी में रखा है कैस्पियन सागर। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।